दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक नए वैकेंसी के बारे में। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इस वैकेंसी को। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 8,500 वैकेंसी आया हुआ है। तो जल्दी से हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये वैकेंसी किस चीज़ का है। तो देखिएगा, अप्रेंटिस से अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत एक वैकेंसी आया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन जनवरी 2021 में। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा जो टोटल वैकेंसी है वो 8,500 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का जो मुझे दिख रहा है 3500 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस का लगभग 844 वैकेंसी है। ओबीसी का देख लीजिएगा, ओबीसी का वैकेंसी 1948 है। और एससी का मुझे दिखता है शायद एससी का यहाँ 1388 है। और एसटी का देखिएगा, एसटी का होगा 725 होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं। और बाकी जो पीएच कैटेगरी के लिए अलग वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है ना। और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज यहाँ मांगा जाता है एसबीआई के एग्ज़ाम के लिए। अब आगे देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखते हैं। गुजरात में यहाँ देखिए 480 सीट है। और यहाँ देखिएगा सेंटर डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट ट्रेनिंग के लिए दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देख लेते हैं, शुरुआत में यहाँ देखिएगा, यहाँ इस वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 20/11 से, और कब तक चलेगा, दिसंबर 10-12 तक इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, ठीक है। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो लगभग ये ट्रेनिंग है, हो सकता है इसमें कुछ आपको से पैसा दिया जाए, ठीक है। तो इसके आगे जाके फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं डिटेल में। स्टेट वाइज वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। स्टेट वाइज यहाँ सीट है। एज यहाँ 20 से 28 मांगा गया। और यहाँ देखिएगा डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए, 31/10/2020 से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1992 के बाद का है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर 1992 के बाद का होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो ही आप इसे फॉर्म को जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आरक्षण जैसे दिया जाता है वैसे ही दिया जाएगा। यहाँ यूज ऑफ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ट्रेनिंग जो होगा 3 साल का होगा। दी सेलेक्टेड अप्रेंटिसेस शुड विलिंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन IIBF, ठीक है, ड्यूरिंग 3 साल अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट इन द बैंक। मतलब बैंक करने का आपको एक्सपीरियंस, बैंक में काम करने का आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। और आपका जो पेमेंट मिलेगा 3 साल तक 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपको 16,500 और थर्ड ईयर आपको 19,000 रुपये मिलेगा। और किसी भी प्रकार का आपको अलाउंस बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ सैलरी दिया जाएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं, इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। जनरल अवेयरनेस, जनरल बैंकिंग, मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर। 25-25 नंबर का 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर। और 15 मिनट आपको इस सेक्शन के लिए मिलेगा। 1 घंटे का टाइमिंग आपको मिलेगा। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको बनाना है। प्रत्येक सेक्शन ध्यान दीजिएगा 15 मिनट है। और यहाँ जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। आगे हो सकता है 3 साल के बाद आपको कंटिन्यू भी किया जाए बैंक में। देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन इन दी 1/4 नेगेटिव मार्क है, जैसे बैंक के एग्जाम में होता है। और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया है। एग्ज़ाम सेंटर आप, मैं बता दूँ, एग्ज़ाम सेंटर कहीं भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको झारखंड से अप्लाई करना है और रहते हैं आप मुंबई, तो आप क्या कीजिएगा कि झारखंड ही एग्ज़ाम मतलब झारखंड से अप्लाई कीजिए और सेंटर आप मुंबई में दे सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी स्टेट कीजिए, सेंटर अपने होम स्टेट में आप दे सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा और गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैंडिडेट शुड चूज द सेंटर, यहाँ दिया हुआ है सेंटर के बारे में जो मैंने बताया। और सेंटर एक बार सेलेक्ट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट लिया जाएगा, तो सोच समझ के फिल कीजिएगा। अगर लोकल लैंग्वेज आपके 10th के मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो उसका टेस्ट लिया जाएगा। 6 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा अगर लोकल लैंग्वेज के टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो। मेडिकल एग्जाम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ यहाँ मांगा नहीं जाता मेडिकल के लिए।
बेसिक फिटनेस आपके पास होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू, पूरा वेरीफाई होगा ऑनलाइन, जो भी होगा लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए और मेडिकल टेस्ट होगा, तभी आप सेलेक्ट होंगे। फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा और वेट लिस्ट भी यहाँ निकाला जाएगा, कैटेगरी वाइज निकाला जाएगा। और यहाँ फ़ी देखिएगा, जनरल का जो फ़ी है ना केवल 300 रुपये, तो इस फॉर्म को आप लोग को फिल करना चाहिए। और SC ST PWD का कोई भी फ़ी यहाँ नहीं लगेगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ कुछ है नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोग को बता दिया इस फॉर्म के बारे में। इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। फ़ोटोग्राफ के बारे में आप लोग को पता होगा कि फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर होना चाहिए और क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, 50 KB के अंदर होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB के अंदर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ब्लैक पेन इंक पेन का यूज़ करना वाइट पेपर पे सिग्नेचर के लिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है, रनिंग लेटर में होना चाहिए। और फोटोग्राफ स्कैन कैसे करना है वो बताया गया आप लोग को। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन ये सब कुछ अपलोड नहीं करना है, केवल फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। किसी का कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या है, नॉलेज बज में ध्यान दीजिएगा, ZZZ चैनल का नाम देख लीजिएगा, सेम लोगो वहाँ दिखेगा। लगभग 1400-1500 सब्सक्राइबर होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग को काफ़ी अच्छा रहा है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।